दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस समय एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। खबरें आ रही हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नाटो ने भारत को लेकर एक बड़ा फैसला करने पर चर्चा शुरू कर दी है। और इस खबर ने अमेरिका की राजनीति में भी हलचल मचा दी है, खासकर तब जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार नाटो की नीतियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन आखिर यह पूरा मामला क्या है? क्या सच में भारत नेटो में शामिल हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की ताकत का संतुलन किस तरफ झुकेगा? आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि कैसे भारत वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है और क्यों दुनिया के कई देश भारत के साथ नए रिश्ते बनाना चाहते हैं। दुनिया की बदलती राजनीति और भारत का बढ़ता प्रभाव। पिछले कुछ सालों में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति बेहद मजबूत की है। चाहे आर्थिक ताकत की बात हो, सैन्य क्षमता की या फिर कूटनीति की, भारत हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के कई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है। यूरोप, एशिया और अमेरिका, हर जगह भारत का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। नेटो, जो कि मूल रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका का सैन्य गठबंधन है, लंबे समय से वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मामलों में अहम भूमिका निभाता आया है। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। चीन का बढ़ता प्रभाव, रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। ऐसे में नेटो के कई देशों को लगने लगा है कि भारत जैसे मजबूत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश के साथ गहरी साझेदारी बनाना जरूरी है। ट्रंप और नाटो के बीच टकराव। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने नाटो के कई फैसलों की खुलकर आलोचना की थी। उनका कहना था कि अमेरिका पर नाटो का ज्यादा बोझ पड़ रहा है और दूसरे देश अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। इसी वजह से कई बार ऐसा भी लगा कि अमेरिका और नेटो के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। और अब जब भारत को लेकर नेटो के अंदर चर्चा तेज हो गई है तो इसे ट्रंप की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि नाटो अब अपने दायरे को बढ़ाना चाहता है और वह एशिया में भी एक मजबूत सहयोगी ढूंढ रहा है। और उस सूची में सबसे ऊपर नाम आता है भारत का। भारत को क्यों मिल रहा है इतना बड़ा ऑफर? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर नेटो भारत को इतना बड़ा ऑफर क्यों देना चाहता है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण, भारत की सैन्य ताकत। भारत दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक रखता है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। दूसरा कारण, रणनीतिक लोकेशन। भारत की भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की मौजूदगी नेटो के लिए बेहद अहम हो सकती है। तीसरा कारण, लोकतांत्रिक ताकत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पश्चिमी देशों के लिए यह एक विश्वसनीय साझेदार माना जाता है। अगर भारत नेटो में शामिल होता है तो क्या होगा? अब कल्पना कीजिए, अगर भारत नाटो जैसे बड़े सैन्य गठबंधन के साथ जुड़ जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे पहले, एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है। दूसरा, चीन और रूस जैसे देशों की रणनीति भी बदल सकती है। और तीसरा, वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका और भी बड़ी हो जाएगी। हालांकि अभी तक भारत ने हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया है। भारत का सिद्धांत रहा है कि वह किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने के बजाय सभी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। यही वजह है कि भारत पहले भी कई बार नेटो जैसे गठबंधनों से दूरी बनाए रख चुका है। भारत की रणनीति क्या हो सकती है? भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलन पर आधारित रही है। भारत एक तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ मजबूत संबंध बनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ भी उसका गहरा सहयोग है। ऐसे में अगर नेटो की तरफ से कोई बड़ा प्रस्ताव आता है तो भारत उसे बहुत सोच समझकर ही स्वीकार करेगा, क्योंकि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय हित, रणनीतिक स्वतंत्रता और वैश्विक संतुलन। दुनिया क्यों देख रही है भारत की तरफ? आज के समय में दुनिया के कई बड़े देश मानते हैं कि आने वाले दशक में भारत वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, तकनीकी प्रगति और मजबूत सैन्य क्षमता, इन सब ने भारत को एक नई पहचान दी है। इसी वजह से नाटो सहित
कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। क्या सच में भारत बनेगा नेटो का हिस्सा? अब सबसे अहम सवाल, क्या सच में भारत नेटो में शामिल होगा? सच्चाई यह है कि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि दुनिया में भारत की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि अब बड़े बड़े सैन्य गठबंधन भी भारत के साथ गहरी साझेदारी चाहते हैं। और यही वजह है कि आज भारत वैश्विक राजनीति के केंद्र में खड़ा नजर आ रहा है। निष्कर्ष दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा बदलती रहती है। आज जो खबरें सामने आ रही हैं वे ये दिखाती हैं कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक ताकत बन चुका है। नेटो और भारत के बीच बढ़ती नजदीकियां ये साबित करती हैं कि आने वाले समय में भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारत इस पूरे मामले में क्या फैसला लेता है और दुनिया की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।